नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत प्रभाकर आप सभी का अपने चैनल अप्लाइड स्टडी पर स्वागत करता हूं। अभी मैं इंटरव्यू सीरीज चला रहा हूं 2022 बैच में जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम दिया है उनका भी इंटरव्यू शेड्यूल होने वाला है। तो उनके लिए मैं ये इंटरव्यू सीरीज चला रहा हूं जिसमें अभी टेक्निकल क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है। अभी मैं पावर सिस्टम चला रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में भी मैंने 10 क्वेश्चंस पावर सिस्टम के डाले थे जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं कि आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में भी हम लोग पावर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। 10 क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मैंने डाल रखा है इसमें, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन आंसर को अच्छे से पढ़िएगा और इंटरव्यू में जाकर बोलिएगा। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि इंटरव्यू किस तरीके से देना है। आप सारे वीडियो सीरीज को सीक्वेंस में देखिए और उससे सीख कर इंटरव्यू देने जाइए और बहुत अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। चलिए आज हम लोग देखते हैं पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम में सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है, लास्ट लेक्चर नंबर 9 भी पावर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे। आज उसी के कंटिन्यूएशन में ये स्लाइड है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बंडल कंडक्टर। बंडल कंडक्टर इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा बंडल कंडक्टर के बारे में। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो बंडल कंडक्टर से सबसे पहली बात कि पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी आपकी हायर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी इंडक्टेंस घट जाती है बंडल कंडक्टर से। ठीक है, बंडल कंडक्टर से होता क्या, इफेक्टिव रेडियस ऑफ द कंडक्टर बढ़ जाती है जिसकी वजह से एल घट जाती है। एल घटने से क्या होता है, एक्सएल घट जाती है। एक्स घटने से क्या होता है, पावर इक्वेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स रिड्यूस होने से पावर फ्लो ऑफ द लाइन क्या होती है, बढ़ जाती है। तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। सेल्फ जीएमडी इज हायर, इसीलिए लेस वैल्यूएबल। सेल्फ जीएमडी मतलब जीएमआर, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस। ज्योमेट्रिक मीन रेडियस इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाती है। ज्योमेट्रिक मीन रेडियस बढ़ जाती है जिसकी वजह से इंडक्टेंस घट जाती है। ठीक है, इंडक्टेंस घटने की वजह से रिएक्टेंस घट जाती है और उसकी वजह से पावर फ्लो ऑफ द लाइन बढ़ जाती है। तो ये पहला एडवांटेज है बंडल कंडक्टर का कि पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा, सर्ज इंपीडेंस होता है अंडर रूट एल अपॉन सी। ठीक है, तो इंडक्टेंस की वैल्यू जब घट जाती है तो जेडएस घट जाता है, सर्ज इंपीडेंस घट जाता है। सर्ज इंपीडेंस घटने से एसआईएल हायर हो जाती है। लाइन की जो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग है वो हायर हो जाती है, बेनिफिशियल हो जाता है हमारे लिए। तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी हायर हो जाती है, सर्ज इंपीडेंस घट जाती है, उसकी वजह से एसआईएल हायर हो जाती है। कोरोना पावर लॉस घट जाती है। सेम पावर ट्रांसफर के लिए बंडल कंडक्टर रिक्वायर्स लेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वॉल्यूम, सो कॉस्ट भी घट जाती है। अगर आप बंडल कंडक्टर नहीं लेंगे, नॉर्मल कंडक्टर लेंगे और अगर सेम पावर ट्रांसफर करना होगा तो उस कंडक्टर के ज्यादा क्रॉस सेक्शन और वॉल्यूम रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन बंडल कंडक्टर में बहुत रिमार्केबल चेंज आ जाता है एरिया में, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया और वॉल्यूम में। तो बंडल कंडक्टर अगर आपको सेम पावर ट्रांसफार्मर में यूज करना है, सेम पावर ट्रांसफर करना हुआ तो बंडल कंडक्टर बहुत कम एरिया में ही काम हो जाता है। तो इतने सारे एडवांटेजेस हैं, इसलिए इसको 220 kV एंड अबव जो है हम सब स्टेशंस में यूज करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं सारे एडवांटेजेस। सबसे पहला कि पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग हायर हो जाती है क्योंकि सर्ज इंपीडेंस घट जाता है। कोरोना पावर लॉस रिड्यूस हो जाता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया और कॉस्ट ये घट जाती है। ये सारे एडवांटेजेस है बंडल कंडक्टर्स के, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि बंडल कंडक्टर कॉमनली यूज होता है सब स्टेशंस में एट हायर वोल्टेजेस, तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्किन इफेक्ट। एसी के केस में स्किन इफेक्ट होता है और डीसी के केस में नहीं होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है या नहीं होता है बिल्कुल। तो स्किन इफेक्ट है क्या? एक्यूमुलेशन ऑफ करंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। मतलब आपका ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है आपका, तो करंट क्या करता है, इसके सरफेस पर ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स के एज कंपेयर टू इसके इनर साइड। ड्यू टू स्किन इफेक्ट द इफेक्टिव एरिया ऑफ करंट फ्लोइंग पाथ इज रिड्यूस्ड विच कॉजेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस। इसीलिए एसी सर्किट में रेजिस्टेंस डीसी सर्किट से ज्यादा हो जाती है क्योंकि इफेक्टिव एरिया देखिए, ये आपका पूरा कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो होना है, तो इसके स्किन पर मतलब इसके सरफेस पर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ज्यादा करंट सरफेस पर फ्लो होता है एज कंपेयर टू इनर पार्ट। तो इफेक्टिव जो एरिया है करंट का वो रिड्यूस हो जाता है। इसकी वजह से करंट रिड्यूस होने की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो रेजिस्टेंस ऑफ एसी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ डीसी। और स्किन इफेक्ट डिपेंड किस किस चीज पर करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई एफ फ्रीक्वेंसी पर, कंडक्टिविटी पर, रेडियस ऑफ कंडक्टर पे एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल पे। तो देखिएगा फ्रीक्वेंसी पर, कंडक्टिविटी पर, रेडियस ऑफ कंडक्टर पे और परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल पे, इन 4 चीजों पे आपका स्किन इफेक्ट डिपेंड करता है। तो एक तो स्किन इफेक्ट होती क्या है कि एक्यूमुलेशन ऑफ करंट ऑन सरफेस, जिसकी वजह से इफेक्टिव एरिया ऑफ करंट रिड्यूस हो जाती है, उसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, आर एसी ग्रेटर देन आर डीसी। और स्किन इफेक्ट डिपेंड किस किस फैक्टर्स पे पड़ता है, तो फ्रीक्वेंसी पे, कंडक्टिविटी पे, रेडियस ऑफ कंडक्टर पे और रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल पे, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। अभी हमने स्किन इफेक्ट देखा था, वो एक कंडक्टर पे है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है कि अगर आपके दो पैरेलल कंडक्टर्स जा रहे हैं, मेनली आप केबल्स ले लीजिए, ठीक है, अंडरग्राउंड केबल्स हैं, तो एक तो इनका अपना फ्लक्स होता है, एक म्यूचुअल फ्लक्स होता है जो दूसरे बगल वाले कंडक्टर से लिंक करता है, इसका इससे, इसका इससे। तो द करंट फ्लोइंग इन द एडजेसेंट कंडक्टर प्रोड्यूसेस नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स लिंकेज विच रिड्यूसेस इफेक्टिव एरिया ऑफ करंट फ्लोइंग पाथ। जैसे स्किन इफेक्ट में क्या होता है कि करंट सरफेस पर फ्लो होता है, इफेक्टिव एरिया रिड्यूस हो जाती है, अंदर उतना नहीं हो पाता है। वैसे ही प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की वजह से कुछ फ्लक्स जाके बगल वाले कंडक्टर से लिंक करे जाते हैं, तो इफेक्टिव जो करंट के लिए जो इफेक्टिव एरिया है वो उस कंडक्टर के लिए रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि कुछ फ्लक्स जाके बगल वाले के साथ लिंक हो जाते हैं। तो इसकी वजह से आर ए सी ग्रेटर देन आर डी सी हो जाती है। तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये सब होता है कि आसपास, तो अपने बगल वाले जो उससे एडजेसेंट कंडक्टर है उसके साथ कुछ नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स लिंकेज की वजह से इफेक्टिव एरिया रिड्यूस हो जाती है उसमें करंट की, और उसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये हुआ प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। और ये डिपेंड किस पर करता है? प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? एक तो फ्रीक्वेंसी पर, रिलेटिव परमिएबिलिटी पे, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल पे, और डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। ये दो कंडक्टर है, इनके बीच की डिस्टेंस डी है, इन पर। स्किन इफेक्ट किस पे करता था? इफेक्टिव रेडियस पे, तो वहां डी की जगह आर था, और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में डी है, डिस्टेंस। तो फ्रीक्वेंसी, परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, कंडक्टिविटी कंडक्टर का, और डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स, ठीक है, इन चार चीजों पर डिपेंड करती है। तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, स्किन इफेक्ट, ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बहुत फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना इफेक्ट इन पावर सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। कोरोना बहुत कॉमन फेनोमेनन है किसी भी पावर सबस्टेशंस में। तो कोरोना होता क्या है कि कोरोना इज द सेल्फ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। किसी भी इक्विपमेंट के आसपास आपके एयर अगर चार्ज हो जा रहे हैं, आयोनाइज हो जा रहे हैं, तो वहां इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। फेनोमेनन को कोरोना कहते हैं। ये होता क्यों है? इफ द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज मच हायर देन द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, आपके एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज है ट्रांसमिशन लाइन की, ठीक है, आपकी ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज अगर इसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा है एयर की, तो एयर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होकर आयोनाइज हो जाते हैं। एयर मॉलिक्यूल्स आर आयोनाइज्ड। ए कंडक्टिंग पाथ इज क्रिएटेड बिटवीन द कंडक्टर्स। तो एक कंडक्टिंग पाथ इज क्रिएटेड बिटवीन द कंडक्टर्स और अराउंड द कंडक्टर विच इज कॉल्ड कोरोना। अगर ट्रांसमिशन लाइन की ऑपरेटिंग वोल्टेज एयर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा है तो एयर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होकर आयोनाइज हो जाते हैं और एक कंडक्टिंग पाथ क्रिएट कर देते हैं कंडक्टर के बीच में। उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने लगते हैं एटमॉस्फेरिक एयर का, और इसको हम लोग कोरोना कहते हैं। ओजोन गैस रिलीज होती है कोरोना में, ओजोन गैस रिलीज होती है। तो ये बेसिकली आप एक्सप्लेन कर देंगे इंटरव्यूअर को अगर आपसे पूछा जाए, इस चीज को आप पढ़ के जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चंस कोरोना से ही रिलेटेड हैं। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज और क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज क्या होता है? ठीक है, जैसे मैंने बताया कि लाइन की ऑपरेटिंग वोल्टेज, ट्रांसमिशन लाइन की ऑपरेटिंग वोल्टेज अगर आपके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर से ज्यादा है तो ही कोरोना होगा। अगर उससे कम है, आपकी ऑपरेटिंग वोल्टेज कम है, तो कोरोना नहीं होगा। तो वीसी क्या होता है? क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, वीसी इज द वोल्टेज एट विच कोरोना इज जस्ट इनिशिएटेड। एट दिस वोल्टेज कोरोना इज नॉट विजिबल बट साउंड कैन बी हर्ड। वीसी जैसे ही आपकी लाइन की ऑपरेटिंग वोल्टेज पहुंचेगी, मतलब लाइन की आपकी ऑपरेटिंग वोल्टेज जैसे ही वीसी पहुंचे, जिसको हम लोग क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज बोलते हैं, वहां पर आपका फेनोमेनन जो है कोरोना वो स्टार्ट हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा, लेकिन वो आपको विजिबल नहीं होगा। विजिबल कब होगा? जब आपके ऑपरेटिंग वोल्टेज वीवी क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज तक पहुंचेगी। वीवी इज द वोल्टेज एट विच कोरोना इज जस्ट विजिबल विद वायोलेट और ब्लू कलर। तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से कोरोना इनिशिएट होता है और क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज पर कोरोना विजिबल होता है विद वायोलेट और ब्लू कलर। तो ये दोनों वोल्टेज देख के जाइएगा। अगर आपसे कोरोना पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो आप तो पहले बेसिक डिफिनेशन बताएंगे कोरोना के, कोरोना कैसे स्टार्ट होता है ये बताएंगे, और इन दोनों वोल्टेज का भी आप जिक्र कर देंगे, तो वो एक एड ऑन हो जाएगा आपके स्टेटमेंट में, आपके आंसर में। तो इसका हो सकता है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए। तो ये आप जरूर बोलिएगा, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज और क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपसे कोरोना पूछा जाए, आप कोरोना को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, तो वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि अब ये बताइए कि कोरोना को आप रिड्यूस कैसे करेंगे। हाउ कैन यू रिड्यूस कोरोना इन पावर सिस्टम? तो कैसे रिड्यूस करेंगे? सबसे पहले हॉलो कंडक्टर्स। सब स्टेशंस में हायर वोल्टेज पर हॉलो कंडक्टर्स यूज होते हैं। हॉलो कंडक्टर यूज करने से कोरोना रिड्यूस हो जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आप कोरोना रिड्यूस कैसे करेंगे पावर सिस्टम में, तो आपका सबसे पहला आंसर होना चाहिए कि यूजिंग हॉलो कंडक्टर्स। हाई वोल्टेज सब स्टेशंस में हॉलो कंडक्टर्स यूज करते हैं। ये थोड़े कॉस्टली होते हैं, बट कोरोना को काफी हद तक ये रिड्यूस किए रहते हैं।
ऐसा क्यों? हॉलो कंडक्टर यूज करने से क्या होता है कि आपकी VC बढ़ जाती है, जो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो अब लाइन की ऑपरेटिंग वोल्टेज आप अगर VC बढ़ा दे रहे हैं तो आपकी लाइन की ऑपरेटिंग वोल्टेज हो सकता है VC तक पहुंचने में काफी देर लगाए, तो हो सकता है कोरोना स्टार्ट ही ना हो, तो इससे जो चांसेस है कोरोना की वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो हॉलो कंडक्टर यूज करने से होता क्या है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज आपकी बढ़ जाएगी, उसकी वजह से कोरोना रिड्यूस हो जाता है। ये एम है, ये इरेगुलरिटी फैक्टर है। जब आप VC का फॉर्मूला देखते हैं m0 GR ln d/r किलो वोल्ट पर फेज, ठीक है, ये RMS वैल्यू है। ये क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का फॉर्मूला आप लोग लिखते हैं कि mgr ln d/r किलो वोल्ट पर फेज, ये RMS वैल्यू आपकी। तो m ये सरफेस इरेगुलरिटी फैक्टर है, G आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर है, G आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर है, R क्या है, रेडियस। तो हॉलो कंडक्टर यूज करने से होता क्या है, M और R उसकी हाई होती है, जिसकी वजह से VC बढ़ जाता है, VC बढ़ने से कोरोना के चांसेस घट जाते हैं। सबसे पहला हॉलो कंडक्टर हो गया। दूसरा यूजिंग बंडल कंडक्टर। बंडल कंडक्टर यूज करने से होता क्या, इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से VC बढ़ जाता है। हमारा मेन पर्पस है हम VC बढ़ाएं, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज बढ़ा दे, ताकि ऑपरेटिंग वोल्टेज और VC के बीच में काफी डिफरेंस रहे। तो एक हॉलो कंडक्टर यूज करने से कोरोना आप रिड्यूस कर सकते हैं, बंडल कंडक्टर यूज करके कोरोना आप रिड्यूस कर सकते हैं, और यूजिंग कोरोना रिंग्स एट द एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड बस बार्स। आप जैसे ट्रांसमिशन लाइन है, एंड में आप कोरोना रिंग यूज कर लें, बहुत ऐसे कोरोना रिंग भी देखते होंगे जो डिस्चार्ज कर देता है कोरोना रिंग आप लोग यूज कर सकते हैं एट द एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड बस बार्स। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि आप कोरोना रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, यूजिंग हॉलो कंडक्टर्स, बंडल कंडक्टर्स, यूजिंग कोरोना रिंग्स। ये तीनों जवाब आप इंटरव्यू में देकर आइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू यू डिफाइन सैग इन ए कंडक्टर? होता क्या है, ये आपका कंडक्टर है, ये धीरे धीरे इसमें क्या होता है, ये ऐसे बेंड होने लगता है, आपकी ग्राउंड क्लियरेंस रिड्यूस हो जाती है। अगर आपका ये ग्राउंड है तो पहले अगर क्लियरेंस 5 था सपोज, तो ये रिड्यूस होके 4.8 4.9 ऐसे हो जाएगा। तो इसी को सैग बोलते हैं, इसी फेनोमेनन को सैग बोलते हैं। तो सैग होता क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे? सैग इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑफ कंडक्टर टू द लोएस्ट पॉइंट। पॉइंट ऑफ सपोर्ट है ये, और ये आपका ऐसे कंडक्टर हो गया, तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है आपका, ये आपका सैग हो गया। ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये आपका सैग हो गया। सैग इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑफ कंडक्टर, ये पॉइंट ऑफ सपोर्ट हो गया, टू द लोएस्ट पॉइंट, जहां तक आपका कंडक्टर नीचे हो गया है, ये डिफरेंस जो है ये सैग है। सैग होता क्यों है? सैग इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ ACSR कंडक्टर का एक अपना वेट होता है। दूसरा, एक्यूमुलेशन ऑफ आइस अराउंड द कंडक्टर, ठंडी जगहों पर आइस लोडिंग हो जाती है कंडक्टर के ऊपर, आइस जम जाते हैं, तो उसके वेट से हो जाता है। विंड प्रेशर की वजह से और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चेंजेस की वजह से सैग होते हैं। ये सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से सैग होते हैं। एक तो सैग होता है, ये आप डिफाइन करेंगे, कोशिश करिएगा फिगर दिखाकर आप एक्सप्लेन करें तो वो ज्यादा अच्छा है। और किन किन फैक्टर की वजह से सैग होता है ये भी आप बता देंगे, सेल्फ वेट से, एक्यूमुलेशन ऑफ आइस, विंड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चेंजेस की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे से भी इंटरव्यू में पूछा गया था। व्हाट इज अ वेव ट्रैप? वेव ट्रैप होता क्या है? वेव ट्रैप देखिए कि LC फिल्टर है, पैरेलल LC फिल्टर है, इंडक्टर और कैपेसिटर ये लाइन के सीरीज में लगी होती है। ये आपका लाइन है, लाइन के सीरीज में लगाए रखते हैं। वेव ट्रैप और CT ये दो इक्विपमेंट आपके लाइन के सीरीज में होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। और जो CVT है या जिस PT बोलते हैं वो आपके पैरेलल में है। वेव ट्रैप क्या है? वेव ट्रैप इज ए LC फिल्टर यूज्ड टू ब्लॉक कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी एंड पासेस द पावर फ्रीक्वेंसी। कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करना है, पावर फ्रीक्वेंसी को पास करना है, बाय ऑफरिंग लो इंपीडेंस टू पावर फ्रीक्वेंसी एंड हाई टू कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी। क्योंकि मेन पर्पस है हमें पावर फ्रीक्वेंसी को पास करना है, हमारा कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी और पावर फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को इंटरफेयर ना करे, इंटरफेरेंस ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए हम वेव ट्रैप लगाते हैं। ये एक LC फिल्टर है जो कि कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी को फिल्टर आउट कर देता है और पावर फ्रीक्वेंसी को पास कर देता है। पावर फ्रीक्वेंसी मतलब 50 हर्ट्ज और कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी तो किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज में होती है, ठीक है, उसको बाईपास कर देगा, इसको पास कर देगा। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइन, इट इज अ पैरेलल LC सर्किट। तो पैरेलल LC सर्किट होती है, लाइन के सीरीज में होती है, मेन पर्पस है पावर फ्रीक्वेंसी को पास करना और कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी को बाईपास करना या ब्लॉक करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर वाइब्रेशन डैम्पर्स? वाइब्रेशन डैम्पर्स क्या होते हैं? जगह जगह लाइन में ये छोटे छोटे इस तरीके से लगे रहते हैं, दोनों साइड जगह जगह लगाए रखते हैं कॉर्नर पे। जैसे मानिए बस है, बस पर आपकी फीडर आ रही है तो एकदम कॉर्नर में छोटे छोटे ऐसे लगाए रखेंगे, वाइब्रेशन डैम्पर्स होते हैं ये। वाइब्रेशन डैम्पर्स क्या करते हैं? वाइब्रेशंस को डैम्प आउट करते हैं, रोकते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं। तो वाइब्रेशन डैम्पर्स आर प्लेस्ड एट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑफ द कंडक्टर टू रिड्यूस वाइब्रेशन विद इन द कंडक्टर विच अकर्स ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म आइस लोडिंग और विंड प्रेशर।
विंड प्रेशर की वजह से या नॉन यूनिफॉर्म आइस लोडिंग की वजह से उसमें वाइब्रेशंस आते हैं, तो उसको रोकने के लिए, उसको डैम्प आउट करने के लिए वाइब्रेशन डैम्पर्स यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स यूज। इंसुलेटर्स को भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो कुछ बेसिक टाइप्स मैंने बताए। पहला है पिन टाइप। पिन टाइप के अप टू 33 kV यूज करते हैं। सस्पेंशन टाइप या स्ट्रिंग टाइप 33 से 765 हर जगह यूज किया जाता है। ये जो आप टावर्स के इसमें देखते होंगे तो आर्म्स में जहाँ से कंडक्टर जा रहा होता है, बहुत सारे लगे, यहाँ से नीचे से कंडक्टर जा रहा होता है, ये आपके सस्पेंशन टाइप है। सस्पेंशन टाइप। पिन टाइप क्या होता है? एक सिंपल पिन होता है, ये ऊपर से कंडक्टर जा रहा होता है। सस्पेंशन टाइप बहुत सारे डिस्क लगे होते हैं एक के बाद एक, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने वोल्टेज लेवल की लाइन है, ये आपका सस्पेंशन टाइप हो गया। स्ट्रेन टाइप। स्ट्रेन टाइप का भी यूज करते हैं जब रिवर क्रॉसिंग हो, रेलवे हो या डेड एंड टावर हो। डेड एंड टावर मतलब टावर जहां से डाइवर्ट करना हो। स्ट्रेन मतलब जहां पर खिंचाव चाहिए, तो एकदम कंडक्टर को ताकि टाइट वो होल्ड किए रहे और बेंडिंग कर पाए, जहां जहां बेंडिंग की जरूरत होगी वहां भी स्ट्रेन टाइप यूज होगा। पोस्ट इंसुलेटर्स। पोस्ट इंसुलेटर्स आपके सब स्टेशन में यूज किया जाता है सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह कंडक्टर को ले जाना है काफी दूर, तो बीच में जगह जगह पोस्ट इंसुलेटर्स डाल देते हैं ताकि कंडक्टर को सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है, ये पोस्ट इंसुलेटर्स होगा। शैकल टाइप, ये लेस देन 11 kV पर यूज होते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स हैं, पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप, स्ट्रेन टाइप, पोस्ट इंसुलेटर, शैकल टाइप। तो सबको आप डिटेल में थोड़ा सा और अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। ये मैंने बेसिक बता दिया है, ठीक है, ताकि आप इनका नाम जान पाए, किस वोल्टेज क्या क्या काम होता है, किस वोल्टेज लेवल तक यूज होता है। इसके बारे में आप अच्छे से किसी भी बुक से या इंटरनेट से कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। इस पर मैं सेपरेट वीडियो एक डिटेल में अलग से कि इंसुलेटर्स कौन कौन से होते हैं अलग से मैं बना दूंगा। ये तब तक इंटरव्यू के लिए बेसिक मैंने डाल रखा है ताकि आपको ये चीज़ें आ जाए। चलिए, आशा करता हूँ आप सभी को ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। जितने डेडिकेटेड ऑडियंस है जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हर साल करेंगे, आप मेरे सारे वीडियोस जो मैंने इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिकली डाल रखा है, प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया मैंने अपने चैनल पर, आप सारे वीडियोस को एक्सेस करिए, एक एक क्वेश्चन आंसर को अपने नोट्स में लिखिए और उसको प्रॉपर्ली पढ़ के जाइए। इंटरव्यू से पहले भी रिवाइज करके जाइएगा। हो सकता सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू बोर्ड में वहाँ पूछ दिया जाए, तो आप यहाँ से कंटेंट लेकर जाइए, बहुत अच्छे से बोलिएगा और आइए जल्दी से सिलेक्शन लेकर डिपार्टमेंट में। ऑल द बेस्ट आप लोगों को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।